हेलो हेलो। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है इस ब्यूटीफुल आपका ही है, आपका अपनी प्लेटफॉर्म पर स्टडी टूर में। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स के एनालिसिस करके उसके किस क्वेश्चंस में क्या कंसेप्ट लग रहा है, आइए देखते हैं। तो फिजिक्स के फर्स्ट क्वेश्चंस की रीडिंग करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिल रहा है या इस क्वेश्चन से आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट क्यों करना चाहिए और इस एग्जांपल में क्या कंसेप्ट बेसिकली यूज हो रहा है। कंसेप्ट को समझना, बस फोड़ देना है। आइए देखते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 1 मीटर। रेडियस गिवन है, इसका मतलब एरिया निकाल लेंगे प्लेट का। कैपेसिटेंस गिवन है आपको 1 नैनो फैराड, ठीक है, फैराड। और एट टी जीरो इट इज कनेक्टेड आई चार्जिंग इन सीरीज विद रजिस्टर्स। आपको आर की वैल्यू गिवन है अक्रॉस 2 वोल्टेज बैटरी। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी द प्लेट्स। टी टाइम इतना दे रखा है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम टी, आपको जो चार्ज कैसे डिपेंड कर रहा है टाइम पर वो भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे देख लेंगे। वेयर द टाइम कांस्टेंट टी, जो टॉ है हमारा वो इक्वल है सी आर। तो यहाँ टॉ की वैल्यू निकाल लेंगे सी इंटू आर करके। सी आपको गिवन है और आपको आर भी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुझे जाना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा। पहले मुझे चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे आएगा, यहाँ से चार्ज निकाल लेना है। क्यों, अगर इस टाइम पर 10⁻³ पर, तो 10⁻³ रखोगे तो ये सब कैलकुलेट करोगे, आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। और चार्ज से आपको जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर जाना मैं एक फ्लक्स में, फ्लक्स से जाना है आईटी करंट में, वहाँ से आपको आईटी करंट आएगा, फिर जाना है मैग्नेटिक फील्ड, तब आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जब एरिया रखोगे तो एप्सिलॉन डॉट वैल्यू रखोगे, आपको एरिया प्लेट्स मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही वहाँ से फाई की वैल्यू निकालना है, क्योंकि मुझे आई डी जाना, आई डी में क्या यूज हो रहा है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आई डी यूज हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड में आई डी यूज होने के लिए मुझे आई डी किस में चाहिए, फ्लक्स में। तो फ्लक्स पहले निकालना है। फ्लक्स क्या होता है, ये एरिया इंटू ई होता है ना, तो ई करोगे तो यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन डॉट होता है। और हमारा जो आई डी करंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आई डी। तो यहाँ से डी करोगे तो फाई की वैल्यू जैसे हमने ये रखा, मतलब क्यू अपॉन डी टी करोगे तो डी क्यू अपॉन डी टी करा। उसी एक्सप्रेशन को जब रखोगे तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देना है। इसका डिफ्रेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेम रहेगा। फिर टी अपॉन 10⁻³ का डिफ्रेंशिएट करोगे, सब कुछ करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये भी मिलेगा 10, जब टी की वैल्यू 10⁻³ सेकेंड पर क्या होगा, अप्लाइंग एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। जैसे वो अप्लाई करोगे तो आई सी की वैल्यू यहाँ 0 है, और यहाँ बी डॉट डी एल म्यू डॉट आई डी की वैल्यू पता है आपको, जैसे रखो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। यही था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आप प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है, इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस टाइम। और यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 6.3 जे कैप, मतलब बाई डायरेक्शन में जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि तीनों डायरेक्शन ही आपस में म्यूचुअल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी म्यूचुअली होती है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। फ्रिक्वेंसी गिवन, यहाँ से वेवलेंथ निकाल लेंगे तो लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं सी वी ई होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन सी, यहाँ से सी पता होता है, बी निकल आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम जानते हैं, जो एक्सप्रेशन गिवन होती है, इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या क्या निकल सकता है। जो टी के साथ होता है वो ओमेगा टी होता है, और जो इसके साथ होता है वो की एक्स होता है, तो की एक्स प्लस और ओमेगा टी। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पता लग गया, और यहाँ से मुझे के का वैल्यू पता लग गया। के का वैल्यू होता है क्या, 2π/λ, और हमारा ओमेगा की वैल्यू क्या था, 2π म्यू। तो यहाँ से लेमडा निकल आएगा, और यहाँ से हमारी फ्रिक्वेंसी निकल आ जाएगी, ठीक है। 2π/λ इज इक्वल होता है आपका के इक्वल होता है, और 2π/t ओमेगा के इक्वल होता है।
तो यहाँ से टी मतलब फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, अपोजिट कर देना। राइट एंड एक्सप्रेस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेम रहेगा बट ये क्या आपका ये बी नोट है। अब बी नोट से मुझे ई नोट निकालना है इसका यूज करके, तो यहाँ से मुझे ई नोट मिल जाएगा, ई नोट को यहाँ रख देना और बाकी सब सेम रहेगा, तो ये आपको एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स आपको गिवन है, एनर्जी फ्लक्स का मतलब है 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पड़ रही है। तो मुझे क्या निकालना, फॉल्स ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। तो मुझे इसकी यूनिट बेसिकली लिखनी है। अब इसकी यूनिट देखो कैसे लिखोगे, जैसे आप जानते हैं 18 वाट वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर इसको मीटर में कर लो, तो इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो 18 जूल है वो पर सेकेंड और 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया पर इतना एनर्जी फ्लक्स पड़ रहा है, मतलब गिर रहा है। ठीक है, फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इफ़ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसकी एरिया इतनी है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और आप उसको टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट टाइम स्पेन उस पर लग रहा है, तो आपको टाइम भी पता लगे, एक सेकेंड में इतना पड़ रहा है, एक एरिया में इतना, तो कहने की इंटेंसिटी का है ना कि। ठीक है, तो जब इसकी सारी वैल्यू टोटल एनर्जी निकालना है, मुझे ये क्या दे रखा है, एक एनर्जी फ्लक्स के लिए टोटल निकालोगे तो सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया का भी और टाइम का भी, तो यहाँ से आपकी एनर्जी आ जाएगी। और एनर्जी आती ही मैं क्या निकालना, मोमेंटम। मोमेंटम क्यों निकालोगे, क्योंकि मुझे फोर्स जाना, फोर्स के जाने के लिए फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ही तो हमारा फोर्स होता है ना। तो फोर्स जाने के लिए आपने मोमेंटम, तुमने देखा आई इंटेंसिटी में क्या होता है, IC मैंने देखा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मोमेंटम निकालोगे तो पोटेंशियल अपन स्पीड ऑफ लाइट रखे, तो यहाँ से रखोगे तो फोर्स आपको निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8.5। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम नाउ 100 वाट बल्ब है एट ए डिस्टेंस 3 मीटर। ठीक है, तो एज्यूम दैट द इफिशियंसी ऑफ द बल्ब, इफिशियंसी आपको बल्ब की पता है, एंड इट इज़ अ पॉइंट सोर्स, और इफिशियंसी पता है, तो वो इफिशियंसी से मुझे क्या निकालना है, इंटेंसिटी। पावर पर यूनिट एरिया, ये आपकी क्या होती है, इंटेंसिटी। तो यहाँ से पावर इतनी इफिशियंसी है पर यूनिट एरिया के लिए, तो टोटल इफिशियंसी आ गया, टोटल मतलब पावर आ गया, तो टोटल पावर वही, इतनी इफिशियंसी क्या है, उसकी पावर ही तो है। ठीक है, इतना है, तो ये हमारी होगी इंटेंसिटी। अब क्या निकालना है, एज्यूम द इफिशियंसी। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मुझे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और आपका BRMS आ जाएगा। ठीक है, तो हम जानती वाला फॉर्मूला जो हमारा होता है I इज इक्वल हाफ E0 ERMS स्क्वायर और C। अगर हम उसकी केस में बात करते हो तो हाफ B² RMS अपॉन एप्सिलॉन डॉट। तो यहाँ से जैसे E निकालोगी ERMS, जैसे आपको ERMS मिलेगी, और ERMS मिलते ही तो E0 निकाल लोगे, और E0 निकालते ही आप क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है सर, ये होता है। तो BRMS ये निकल जाए, BRMS से B0 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे कहीं ना कहीं सिंपल हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, और ये यहाँ होते हैं हमारे सारे एग्जाम्पल के एनालिसिस। आपको यही कंसेप्ट को बस बार बार प्रैक्टिस करनी है, और ये सारे एग्जाम्पल बार बार करने की नीड नहीं है। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।